बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 द डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जो टॉपिक है हायर डेरिवेटिव्स, उसके लिए जो एक्सरसाइज 2.5 है, लेबनाइज थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हायर डेरिवेटिव यानी nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 8 से है और ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इनकी तरतीब जो है कुछ थोड़ी सी ज़रा आगे पीछे होगी। उससे आपने कतई तौर पे नर्वस नहीं होना, क्योंकि अब मैंने चूंकि लेबनाइज थ्योरम का लेक्चर दे दिया है और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लेबनाइज थ्योरम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं ही को पहले मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन ए आर्क साइन ऑफ एक्स, और मैंने ये रिजल्ट प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्र वाई एन प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू 2n+1 x इंटू वाई एन प्लस 1 टाइम डेरिवेटिव्स माइनस एन स्क्र माइनस ए स्क्र एन टाइम डेरिवेटिव्स। ये जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप n है इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये nth डेरिवेटिव्स को शो करता है, dny ओवर dxn। तो चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। मुझे जो है जरा ये नीचे जो वाई एन है इस तरह लिखने की आदत है, राइट। तो मैं ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करता हूं, ये वाली नोटेशन मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो बोथ नोटेशंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आपका जो दिल चाहे वो नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। मैं y को चूज करता हूं, y इज इक्वल टू साइन इंटू ए आर्क साइन ऑफ एक्स का मतलब होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब मुझे इसका निकालना है n+2 टाइम डेरिवेटिव्स। तो मैं ऐसा करूंगा, पहले इसको 2 दफा डिफरेंशिएट करूंगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद फिर मैं इसका nth डेरिवेटिव लूंगा, तो वो फिर n+2 टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है। हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 विल बी इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos इंटू ए साइन इनवर्स ऑफ x। अब a साइन इनवर्स ऑफ x को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, साइन इनवर्स ऑफ x। दिस इज फर्दर इक्वल टू y1 इज इक्वल टू cos इंटू ए साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको उठाकर इधर ले आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इंटू y1, ये वाला y1 जो है इज इक्वल टू a इंटू कॉस, ब्रैकेट के अंदर आ गया a साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये मुझे डिफरेंशिएट करते वक्त डिस्टर्ब करेगा, तो लिहाजा मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर रूट को खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो सेंटेंस लिखेंगे यहां पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सी व्हाट विल हैपन, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खल्लास, y1 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। मैं अपनी सहूलत के लिए ये सपोज कर लेता हूं कि लेट ए साइन इनवर्स एक्स का नाम मैं रख लेता हूं थीटा। लेट ए साइन इनवर्स एक्स का नाम अपन सपोज करता है कि ये थीटा के बराबर है। तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सारा कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये cos जो है ये साइन में कन्वर्ट हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए, ताकि मैं उसकी जगह पे y पुट कर सकूं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? थीटा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x, बट थीटा इज इक्वल टू a साइन इनवर्स ऑफ x। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, यू विल गेट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अब क्या आ जाएगा? a साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो दैट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। लेकिन साइन ब्रैकेट में a साइन इनवर्स ऑफ x, ये तो y के बराबर है, तो फिर इसकी जगह कौन लेगा? इसकी जगह पे आ जाएगा y। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसकी नई ताजा तरीन शक्ल क्या बनेगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अभी इसको मैं एक दफा और डिफरेंशिएट करूंगा तो y2 आ जाएगा। तो y2 को जब मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा बाय लेबनाइज थ्योरम तो मेरे पास n+2 टाइम डेरिवेटिव्स आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, what you will get gentlemen? 1 minus x square as it is, y1 स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करी तो 2y1, y1 को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा। a स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है, y को करेंगे पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, अब y को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, वो y1 के बराबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 2y1 जो है ये कॉमन है। टेकिंग 2y1 नहीं, वो तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे है रकम और एक राइट हैंड साइड पे है, तो इसको आप ऐसे लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसको जरा मैंने अलहदा कर दिया और 2y1 को अलहदा कर दिया, माइनस इज इक्वल टू माइनस 2y1, इसको मैंने अलहदा कर दिया इंटू a स्क्वायर y। अब ये जो 2y1 है ये इस 2y1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट यू विल गेट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y। ओके ओके, अब हम इसका लेंगे जी nth डेरिवेटिव। ये कुछ मिस कर दिया मैंने, ये जब मैंने इसके ऊपर f इंटू जी फॉर्म लगाई है तो 1 माइनस एक्स के और उसके बाद x को मैंने जो है वो डिफरेंशिएट नहीं किया, ये मुझे स्टेप दोबारा करना पड़ेगा। ये देखें जरा स्टेप 1 माइनस एक्स के एज इट इज, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया y2 आ गया। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना था, 1 का डेरिवेटिव 0
माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, y1 स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस ए स्क्वायर, y को करेंगे पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम की तो y आ गया, y को दोबारा करेंगे 2y1 आ जाएगा। अब यहां से 2y1 कॉमन लेंगे हम, 2y1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2y1 बाहर कॉमन जा चुका, ब्रैकेट के अंदर आ गया xy1 इज इक्वल टू ये 2y1 को मैंने अलग कर दिया माइनस ए स्क्वायर y, ये 2y1 अब 2y1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। What you will get, my dear students, you will see it will become 1 minus x square into y2 minus x into y1 is equal to minus a square y। अब टाइम आ गया है कि हम इसका nth डेरिवेटिव लें। Now taking nth derivative by Leibniz theorem, taking nth derivative, nth derivative by Leibniz theorem, Leibniz theorem। अब देखिए इसमें फैसला करना है कि हमने f किसको रखना है, g किसको रखना है, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव बड़ा चाहिए तो इसलिए y2 को मैं f रखूंगा और इसको मैं g कंसिडर करूंगा। ये मैंने इसका nth डेरिवेटिव ले लिया, माइनस इसी तरह y को मैं पहले रखूंगा क्योंकि yn+1 चाहिए, yn+1 इंटू एक्स, इन दोनों को मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y को n टाइम डिफरेंशिएट करूंगा। अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर लगेगा लेबनाइज थ्योरम, ये डायरेक्ट nth डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। तो लेबनाइज थ्योरम क्या है? लेबनाइज थ्योरम ये कहता है कि f इंटू जी को जब आप n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएट होगा, g एज इट इज, फिर n साइड पे आएगा, f जो है n-1 दफा डिफरेंशिएट होगा और g एक दफा डिफरेंशिएट होगा, फिर आएगा n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल f n-2 g2 प्लस सो ऑन, चलते जाएं, आखिर में जाके ये बनेगा f एज इट इज, g को हम n दफा डिफरेंशिएट करेंगे। तो आए जी, ये देखें, ये जो fy2 है ये रोल करेगा, f का रोल अदा करेगा, ये f का रोल अदा करेगा और ये जो है ये g का रोल अदा करेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला fn, यानी इस f को y2 को कितनी दफा डिफरेंशिएट करना है? n दफा डिफरेंशिएट करना है। इसको n दफा डिफरेंशिएट कर दिया, g एज इट इज। अब g की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहां पे एज इट इज आ जाएगी, प्लस n इंटू, अब इसको n-1 दफा डिफरेंशिएट करना है, y2 को n-1 दफा डिफरेंशिएट करेंगे। और रिमेंबर कि हमारे पास जो g है, g क्या है? g की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, g1 बराबर आ जाएगा -2x के और g2 बराबर आ जाएगा -2 के और g3 इज इक्वल टू 0, g4 इज इक्वल टू 0। तो इससे आगे जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे वो सारे 0 के बराबर आ जाएंगे। तो ये आ गया जी n, इसको n-1 दफा डिफरेंशिएट कर दिया, g1 किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, g1 -2x के बराबर, तो यहां पे आएगा -2x। अब मेरा जो है ना n और x लिखने का स्टाइल सेम है, जिसकी ये पूछल निकली होगी उसको हम कहेंगे x और जिसकी पूछल नहीं निकली होगी उसको हम कहेंगे n। पूछल का मतलब दुम। लो जी, उसके बाद फिर आगे क्या आएगा? आगे आएगा जी n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल f ऑफ n-2, यानी y2 को हम कितनी दफा डिफरेंशिएट करेंगे? n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और g2 किसके बराबर है? -2 के बराबर।
अब इससे आगे जब आएगा वहां पे आ जाएगा G3, ये जहां पे G2 है ना, इससे अगली टर्म में G3 आएगा और G3 क्या है, 0 के बराबर, G4 भी 0 के बराबर। इसका मतलब है आगे जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, तो लिहाजा उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर जो है लेबनाइज थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले वाला y1 ये अब f का रोल अदा करेगा, ये आपका है जी f और ये है आपका g। तो f को आप करेंगे जी n दफा डिफरेंशिएट, और g जो है, g यहां पे किसके बराबर है, g इज इक्वल टू, इस केस में x के बराबर है, g इज इक्वल टू x। तो g1 0, g2 0, तो इसका मतलब है कि ये g2 से आगे ही सारे इसके डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये देखें, y1 एज इट इज, इसको n दफा डिफरेंशिएट किया, उसके बाद x एज इट इज प्लस n इंटू y1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे कितनी दफा जी, n माइनस 1 दफा डिफरेंशिएट, इंटू g1 हमारे पास क्या है, अब 0 के बराबर है। तो ये आगे मजीद जो है ये डिफरेंशिएट नहीं होता। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई एन। ठीक, लेबनाइज थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके तो ये वाला आंसर लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो आंसर है इसमें जो है ना, ये मुझे साइन के बारे में थोड़ा सा डाउट है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है। राइट, एक और है मेरी तो नजर अब पड़ी है, ये एक्सरसाइज 2.5 नहीं बल्कि हम 2.6 नहीं 2.5 डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये देखिए जरा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये 2 दफा पहले डिफरेंशिएट हुआ है, तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल ये n+2 टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, n+2 टाइम। उसके बाद ये आ गया -2nx -2n, ये x को मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, 2nx, और ये 2 और n-1, तो ये आ जाएगा yn+1 बन जाएगा, yn+1, क्योंकि 2 को n-1 में जमा करेंगे तो n+1 बन जाएगा, प्लस ये 2 फैक्टोरियल 2 से कट गया, माइनस बच गया, माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, और ये 2 से कैंसिल हो चुका है, n-2 और 2, तो आंसर आ जाएगा आपका n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -x इंटू yn+1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -n इंटू yn, n इंटू n-1 और 1 मिलके yn आ गया, यहां पे 1 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई एन, माइनस ए स्क्वायर वाई एन। अब हमें आंसर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 को एक तरफ रखना है, बाकी टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। यहां से क्या कॉमन निकलता है, देखिए जरा, ये हमारे पास है 2nx वाई एन प्लस 1 x वाई एन प्लस 1, तो x वाई एन प्लस 1 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2n प्लस 1, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन चला गया तो अंदर प्लस आ जाएगा, ये x इंटू वाई एन प्लस 1 बाहर तशरीफ ले आया। ठीक 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 ठीक, माइनस ए स्क्वायर वाई एन, ये जब उधर जाएगा तो उधर जाके ये प्लस बन जाएगा, प्लस
एन स्क्वेयर माइनस एन वाई एन, और ये भी जब उधर जाएगा तो उधर जाके प्लस बन जाएगा एन वाई एन. दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1. अब यहां से वाई एन कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया ए स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस एन, और वाई एन को मैंने कॉमन निकाल लिया. अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2, इस टर्म को मैंने सिर्फ इधर लिख दिया, इसको उठाकर उधर ले गए, उधर जाके ये प्लस हो गई 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1. यहां पे देखें, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास. तो ये आ गया प्लस एन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई एन. राइट, और ये आंसर आ गया. अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई एन. लेट मी चेक द आंसर. तो ये मैंने आपको बताया था कि आंसर में जो है ये साइन का जो है ये फर्क है. ठीक है, यहाँ पे आंसर में माइनस दिया हुआ है लेकिन हमारा प्लस आ रहा है. ठीक है, जो कि हमारा आंसर ठीक है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास. क्योंकि क्वेश्चन जरा बड़े बड़े हैं, तो अगर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो इसकी वीडियो की लेंथ जो है वो 40 मिनट से अब चली जाएगी, जिससे आप बोर हो जाएंगे. तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं. जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी. अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.